नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज सर्वप्रथम मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम पढ़ लिख कर किसी एक पर्टिकुलर नौकरी का चुनाव करें और उसके लिए तन मन से भिड़ जाएं। दूसरा तरीका है कि हम स्वरोजगार का रास्ता अपनाएं और न केवल स्वयं आत्मनिर्भर बने बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर का सृजन करें। दोस्तों, जीवन में हमारे लक्ष्य ऊंचे होना चाहिए, क्योंकि जितने लक्ष्य हमारा ऊंचा होगा उतना ही हम कठिन प्रयास करेंगे। हमारा गोल तय होना चाहिए और हम बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए। हमारी रणनीति तय होना चाहिए कि किस प्रकार हम चलकर अपने गोल तक पहुंचेंगे। दोस्तों, ऊंचा लक्ष्य रखने का एक फ़ायदा है कि हम कठिन मेहनत करते हैं और कोई ना कोई मुकाम हमको मिल ही जाता है। जैसे मान लीजिए किसी परीक्षा में पास होने के लिए हमने 98 का लक्ष्य रखा है कि हम 100 में से 98 उत्तर सही देंगे और उसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं, कठिन प्रयास कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब हम परीक्षा में बैठेंगे तो जो परिणाम होगा वो 90+ का होगा। लेकिन यदि हम लक्ष्य नीचा कर लें, हमारा लक्ष्य हम 80 का कर लें और हम तैयारी करें, तो पहले से ही हमने लक्ष्य टारगेट नीचे कर दिया है, तो हमारा जो अटेम्प्ट होगा, जो उत्तर होगा वो 70+ होगा। तो इससे हमको निराशा हाथ लग सकती है। इसलिए टारगेट ऊंचे रखिए और उनके लिए सतत प्रयत्न करिए। अभी हाल ही में यूपीएससी के रिजल्ट आए, आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की बेटी ने द्वितीय स्थान अर्जित किया है पूरे भारत में। इससे स्पष्ट हो गया है कि मेहनत करने वालों को मुकाम अवश्य मिलता है। दोस्तों, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी के जो रिजल्ट आए हैं उसमें आपने देखा होगा कि गरीबी, अमीरी या परिस्थिति, कौन कैसा है, इसके कोई मायने नहीं है। कौन किस परिस्थिति में तैयारी कर रहा है, इसके भी कोई मायने नहीं है। यहाँ मायने केवल एक चीज़ के निकल कर सामने आ रहे हैं, वो ये है कि हर हालत में, हर परिस्थिति में, हर कठिन अवस्था में मेहनत करके मुकाम हासिल करना है और मेहनत का ही परिणाम सफलता होती है। मेहनत ही वह कुंजी होती है, मास्टर चाबी होती है, जो सारे तालों को खोल देती है। तो आप भी जुड़ जाइए। हमें दूसरों से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना है, लेकिन हमको प्रेरणा लेना है और एक दिन ऐसा काम करके दिखाना है कि लोग हमसे प्रेरणा लें। लोग कहें कि वो देखो, हमारे गांव का एक्स व्यक्ति, उसने यूपीएससी सेलेक्ट हो गया। कैसी परिस्थिति, कितनी कठिन परिस्थिति में मेहनत करके उच्च मुकाम हासिल कर लिया। तो हमें प्रेरणा लेकर प्रेरणा स्रोत बनना है। आप यदि स्वरोजगार में जाना चाहते हैं तो वो रास्ता भी कठिन नहीं है, बस उसमें समझ अच्छी होना चाहिए, जानकारी अच्छी होना चाहिए। जानकारी हासिल करके नियोजित तरीके से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभी पैंडेमिक के समय जब लोग घर में बैठे थे, उन्होंने कई नए नए अवसर ईजाद किए। आज ऑनलाइन प्लेटफार्म व्यवसाय का बहुत बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है। कई लोग ऑनलाइन अपना व्यापार कर रहे हैं। कुछ लोग घर से मिर्च मसाला बेच रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। कुछ लोग बड़ी पापड़ बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। कुछ लोग इम्यूनिटी बूस्टर बेचकर लाखों कमा रहे हैं। कुछ लोग मशरूम की खेती करके लाखों कमा रहे हैं। तो आइडिया बदल गया है, वो नियोजित तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ लोग फटी कपड़े, जीन्स एकत्रित करके उसके नए प्रोडक्ट बना के बाजार में बेच रहे हैं। कुछ लोग प्लास्टिक की बाटलें इकट्ठी करके उससे फैब्रिक बनाकर उसमें कॉटन मिलाकर कपड़े बनाकर बेच रहे हैं। नए नए आइडिया ईजाद कर रहे हैं और उसको सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं। कई ऐसे गुदड़ी के लाल हैं जिन्होंने मेहनत करके फर्श से अर्श तक पहुंच गए। तो आप क्यों बैठे हो? उठ जाइए और अपने मिशन में, अपने विजन को क्लियर करके लग जाइए अपने गोल को पाने के लिए। और तब तक चलते रहिए जब तक कि आपका मिशन, आपका लक्ष्य
हासिल नहीं हो पाता। दोस्तों, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनसे किनारा कर लीजिए। 1-2 साल के लिए टेलीविजन, अनिवार्य न्यूज़ वगैरह देखिए, और समय जाया करने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपके पास समय कम पड़ जाए। आपको लगे कि मैं कहाँ से समय लाऊं और अपने लक्ष्य को पाऊं, तो फालतू बिल्कुल समय नष्ट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और सोशल मीडिया का प्रयोग आप सफल होने के बाद भी कर सकते हैं। ये कहीं नहीं जा रहा है, ये यहीं है। और भी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। आज यदि आप अच्छे जानकार हैं तो सारी परीक्षाओं के नोट्स एक से एक वीडियो यूट्यूब में उपलब्ध हैं। आज जो IAS के UPSC के रिजल्ट आए हैं, उसमें आपने ज़्यादातर के इंटरव्यू पढ़े होंगे। उसमें ज़्यादातर ने यही कहा है कि उन्होंने सेल्फ स्टडी करके अपना मुकाम बनाया है, अर्थात कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप कोचिंग लेने में सक्षम हैं तो आप ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, इंटरनेट को गुरु बना लीजिए, जहाँ सारी सामग्री बिखरी पड़ी है। उस बिखरी सामग्री को समेट कर अपनी टोकरी में रख लीजिए और अपने जन के लिए उसका उपयोग करिए, अपने लक्ष्य के लिए उसका उपयोग करिए। दोस्तों, आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपने प्रयास का अंग बनाइए। निश्चित रूप से यदि आप स्वयं के प्रति ईमानदार रहते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लगन उत्साह से आगे बढ़ते हैं, अगर आपके मन में चाह रहती है तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती। आप राह पकड़ कर रहेंगे और आपको राह मिल जाएगी। मनुष्य के लिए ही सारी चीजें इस पृथ्वी पर बनी है। पद कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो, केवल एक मेहनती मनुष्य प्रयास करके पाता है। जो जहां भी जिस मुकाम में बैठा है, उसने बहुत मेहनत करके वो कुर्सी हासिल की है। दोस्तों, आप भी लग जाइए, आप भी महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।